इस पाठ में हम इन्फोग्राफिक पर चर्चा करेंगे, एक उपकरण जिससे जानकारी या डेटा को बताया और दिखाया जा सकता है। हम ऐसे विषय की बात कर रहे हैं जो विभिन्न माध्यमों पर जीवित रह सकता है, जैसे डिजिटल, कागजी या इंटरैक्टिव। इन्फोग्राफिक का क्या उपयोग है? यह एक उपकरण है जिसके माध्यम से डेटा को देखा जा सकता है और कहानियां बताई जा सकती हैं। मुख्य उद्देश्य यह है कि जानकारी को एक चित्र में अनुवादित किया जाए जो सभी के लिए सुलभ हो। ऐसा करने के लिए एक सामूहिक कल्पना से जुड़ना उपयोगी होता है जो आसानी से समझ में आ सके, ताकि जानकारी सभी तक स्पष्ट और समझने योग्य तरीके से पहुंच सके। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। इस इन्फोग्राफिक में जो सूर्य को दर्शा रही है, रासायनिक तत्व और जटिल संरचनाएं शामिल हैं, जिन्हें चित्रलेख और योजनाओं के उपयोग के माध्यम से समझने योग्य बनाया गया है। एक जटिल विषय जिसे सभी के द्वारा समझे जाने के लिए एक दृश्य रूप की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एक समाचार पत्र पर एक इन्फोग्राफिक बहुत ही विशिष्ट विषयों से संबंधित तत्वों को स्पष्ट और समझने योग्य तरीके से समझाना। संपादन के क्षेत्र में वैज्ञानिक और बहुत विशिष्ट तत्वों को बताने का एक और उदाहरण है हाइपरलूप। इस मामले में हमने कुछ ऐसा कल्पना किया है जो अस्तित्व में नहीं है, एक भविष्य का परिदृश्य जिसके माध्यम से हम शहर से शहर की यात्रा करेंगे। इसे करने के लिए हमने उस तकनीक के विकास की कहानी बताई है, वर्षों में ट्रेन के विकास का वर्णन किया है और फिर कुछ ऐसा जो अस्तित्व में नहीं है उसकी विशेषताओं तक पहुंचे हैं। हमने इसके अंदरूनी हिस्सों की कल्पना की, ये बताते हुए कि इसके क्या क्या ताकत के बिंदु हैं और ये पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में इसे क्या अलग बनाता है, संभावित मार्गों और उन शहरों की कल्पना करते हुए जो इस तकनीक की मेजबानी करेंगे। इसके अलावा हमने अन्य तकनीकों के मुकाबले एक तुलना की है, एक ऐसी तुलना जो ये समझने में सहायक है कि कैसे तकनीक शहरों के बीच की दूरी को कम करेगी। एक उपकरण जो हमारे जीने के तरीके को भी बताने में सहायक है, जैसे कि इस मामले में इंक्वायरी मैगजीन के लिए डिजाइन किया गया केस स्टडी, डेटा को ग्राफिकल ट्रीटमेंट के साथ जोड़कर जानकारी को सहज और पढ़ने में आसान बनाने के लिए। लेकिन केवल जानकारी ही नहीं, बल्कि इन्फोग्राफिक्स पहचान प्रणालियों को परिभाषित करने में भी सहायक हो सकते हैं, जैसे कि परिवर्तन के मामले में जो वास्तुकला और स्थिरता से संबंधित एक महोत्सव है। हमने कुछ आकारों को विभिन्न रंगों के साथ जोड़कर एक प्रणाली और एक स्पष्ट कोड विकसित किया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, उल्लेखित तत्व प्लास्टिक कचरे के निपटान से संबंधित है। इस विशेष मामले में रंग कोड एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है जिसके माध्यम से जानकारी को पढ़ा और समझा जा सकता है। हम 2015 में प्लास्टिक कचरे के निपटान को देख सकते हैं और कैसे नीला रंग पुनर्नवीनीकरण तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, केवल 19.5%, जो हरे रंग के तत्व की तुलना में काफी छोटा है, जो फेंकी गई प्लास्टिक का प्रतिनिधित्व करता है। इस मामले में रंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं कोड बनकर, जिसके माध्यम से इन्फोग्राफिक को पढ़ा जा सके। आकार और आयाम कुछ दर्शाते हैं आंकड़े, जैसा कि हम नीचे प्रस्तुत की गई विस्तृत किंवदंती से देख सकते हैं। एक पद्धति जिसके माध्यम से रूपों को टाइपोग्राफी में एकीकृत किया जा सके, एक ऐसा दृश्य बनाते हुए जो एक समान और समरूप हो। डेटा और चित्रण के बीच भी एक समेकन हो सकता है, जैसा कि हम इस विशेष मामले में एस्प्रेसो के लिए देखते हैं, जहां विषय वस्तु को चित्रण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। कुछ विशेष मामलों में सामग्री यह निर्धारित करती है कि सबसे उपयुक्त दृश्यांकन क्या हो सकता है। इस मामले में हमने समय के साथ परिवर्तन को दिखाने का निर्णय लिया है, यह दर्शाते हुए कि कैसे क्षेत्र समय के साथ पुनः विन्यस्त होते हैं, डेटा और उसके विकास को बताते हुए। कुछ जानकारी को विभिन्न ग्राफिक्स के माध्यम से बताया जाना आवश्यक है। इस मामले में एनिमेशन हमारी मदद कर सकता है। समय के साथ साथ डेटा के विकास को प्रदर्शित करना अत्यंत आवश्यक है। हम पहचान बनाए रखते हुए विभिन्न भाषाओं और तरीकों से सूचनाओं को जोड़ते और निरंतरता बनाए रखते हैं। केवल संख्याएं ही नहीं, बल्कि जटिल अवधारणाएं भी इन्फोग्राफिक्स और योजनाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से बताई जा सकती हैं। इस विशेष मामले में रूप, रंग और टाइपोग्राफिक उपकरण समकालीन कला से संबंधित एक लेख से जुड़ते हैं, इसे स्पष्ट रूप से बताते हैं और सुझावों को प्रेरित करते हैं। एक नुस्खा भी जानकारी है और हम कर सकते हैं इसे दृश्य रूप में दिखाना, जैसा कि इस उदाहरण में देख सकते हैं। यह रिपब्लिका के इंसर्टो गुस्टो के लिए बनाई गई एक इन्फोग्राफिक से संबंधित है। हमें सामग्री और प्रक्रिया का चित्रण दिखता है। नुस्खा को तैयार करने के लिए यह सही है, साथ ही संख्या जरूरी चरणों को दिखाती है। रेसिपी को तैयार करने हेतु ध्यान में रखने का एक अहम तत्व,
इन्फोग्राफिक्स में स्रोतों की आपूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। लिंक और डेटा का सही होना जरूरी है। सही और सत्यापित होना अत्यंत आवश्यक है। अतिरिक्त संसाधनों में आपको डेटा और संभावित स्रोतों से संबंधित कुछ लिंक मिलेंगे। इन्फोग्राफिक पर इस संक्षिप्त अवलोकन के बाद हम अंतिम परियोजना शुरू करेंगे। हमारा अंतिम प्रोजेक्ट एक एनिमेटेड इन्फोग्राफिक होगा जिसका विषय कॉकटेल है। अतिरिक्त संसाधनों में आपको डेटा मिलेगा। हमने विभिन्न प्रकार के कॉकटेल का पता लगाने के लिए एक स्रोत के साथ एक लिंक का उपयोग किया है। आप एक और चुन सकते हैं। कोई और विषय चुनें, कुछ ऐसा जो आपको बहुत पसंद हो और जिसके बारे में आप जानकारी साझा करना चाहें। इनमें से किसी एक विकल्प का चयन करें। अगली कक्षा में रिकार्डो आपको डेटा के दृश्यीकरण के बारे में बताएंगे।